बशीर बद्र को भी नहीं पता था कि उनकी गजल के शेर का आज के माहौल में बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो आज आपको उनकी गजल की कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा कि यूं ही बेशबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में भी रहा करो, कोई शाम घर में भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को जो बातें सिखा रहा था वो था सिंपल इंटरेस्ट, जिस पर बातें हो रही थी, जिस पर एक वीडियो पहले से डाली जा चुकी है, जिसे शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसमें लिंक दिया जाएगा, उसे देख लेना चाहेंगे। तो आइए इन बातों को हम यहीं पर समाप्त करते हुए हम आज के पठन और पाठन पर चलते हैं। हम लोग जिस बात की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे थे वो था सिंपल इंटरेस्ट, और आप ही लोगों की डिमांड पर मैंने वो बातें रखी थी। इसके पहले भी एक वीडियो शूट हो चुका है जो आप तक जा चुका है, जिसमें मैंने बेसिक बातों की चर्चा की थी और कुछ क्वेश्चनों की भी चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि हम कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बिना सूत्र का भी प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने टाइप फर्स्ट को लेकर के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम उसी कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कुछ साल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। यदि 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या थी। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लें कि कुछ साल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 साल पश्चात यही अनुपात 5:7 हो जाता है तो मिश्र धन का अनुपात क्या होगा। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है, मूलधन, अमाउंट क्या है, मिश्र धन। अमाउंट कैसे बनता है, मूलधन में जो ब्याज को जब हम जोड़ देते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है उसे ही हम अमाउंट या मिश्र धन कहते हैं। तो इस समय ये रेशियो कितना है, 4:5। लेकिन 3 ईयर आफ्टर यह जो रेशियो है हमारा P/E का, यह हो जाता है 5:7। ध्यान समझिएगा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। आपको हर क्वेश्चन का जवाब 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में उपलब्ध होगा। अभी आपका प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट का रेशियो कितना है, 4/5 यानी 4:5। 3 साल के बाद वह रेशियो कितना हो जाता है, 5:7। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, वो हमेशा बराबर होता है। तो हम इन दोनों परिस्थितियों में मूलधन को बराबर कर लेंगे। तो जब आप मूलधन को बराबर करेंगे तो इसको आप 25 से गुणा कर दो। मान लेते हैं इसको 100 बना लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 125। इसको भी 100 बनाना है तो 100 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 20×5 बटे, स्वाभाविक है 20×7 140। पहले
रेशियो 100/125, अब रेशियो 100/140, चूंकि प्रिंसिपल एक ही है और आपको पता है कि ये 3 ईयर में जो इंटरेस्ट मिला यहां से यहां तक वो कितना मिला, 15 रुपीज। 3 साल का जो ब्याज है वो कितना मिला, 15 रुपए। तो स्वाभाविक है अगर ये 3 साल का ब्याज 15 रुपए है तो यही जो 100 रुपीज है इसका 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 5 रुपीज होगा, और अर्थात ये हमारा रेट कितना हो गया, 5%। मैंने पहले भी आपसे बताया था, जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखी है ध्यान से आप समझ लीजिएगा। साधारण ब्याज में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है वह रेट का होता है। अगर आपको रेट की जानकारी है तो हम सभी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिएगा कि कुछ साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 4/5 है। 3 साल बाद यही रेशियो हमारा 5:7 हो जाता है। तो चूंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें मूलधन हमेशा एक ही होता है, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल हमेशा निश्चित होता है, इसलिए हम इन दोनों परिस्थितियों में कोशिश करेंगे इसे 100 बनाने की। तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, इसको भी कर दिया। तो ये 100 और 125 है, और यहां भी प्रिंसिपल अगर हम 100 ही रखें तो ये 140 आ गया। अर्थात ये 3 साल में जो ब्याज आया वो 15 रुपए का। अब ये 100 रुपीज है, स्वाभाविक है ये 3 साल का 15 रुपए है, तो 1 साल का कितना होगा, 5 रुपीज। 100 रुपए का 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसे ही हम रेट कहते हैं। अर्थात इसका जो रेट दिया गया है वो कितना है, 5% है। अर्थात दिए गए धन का जो दर था वो कितना था, 5% था। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। मूलधन तथा उस पर 1 वर्ष के ब्याज के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने लिखा है। ये प्रिंसिपल है, अगर ये 10 रुपए है प्रिंसिपल तो ये जो अमाउंट हो रहा है ये 12 हो रहा है। इसका मतलब है 10 का जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 2 रुपए है। 10 का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 2 रुपए है। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर तो वार्षिक ब्याज की, तो अगर 10 रुपए का 1 ईयर का 2 रुपए है तो 100 का कितना होगा 1 ईयर का, स्वाभाविक है 20 रुपए होगा। और यही 20 रुपए जो ब्याज होगा स्वाभाविक है ये 20% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्या दिया है कि 1 साल में 10 रुपया 12 रुपया बन जाता है। तो अगर 12 रुपया बन जाता है तो स्वाभाविक है अगर ये 1 ईयर में 10 से 12 बन गया तो 10 रुपए का 1 साल में कितना ब्याज हुआ, 2 रुपए। तो अगर 100 रुपए का हम 1 साल की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 रुपए। और 1 साल में 100 रुपए पर जितना ब्याज मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है तो रेट को जरूर समझने की कोशिश करिए। जिसको बात पूर्णतया ना समझ में आई रही हो तो पहला वीडियो जाकर के देख लें। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है
तो निवेश किए गए धन की अवधि क्या थी? आप बात को समझिए। अगर ये 100 रुपए होता और 1 साल का होता, 1 ईयर, 10%, तो यहां पर कितना रुपया होता? 10 रुपए। अर्थात इस समय इसका रेशियो कितना होता? 10:1। चूंकि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल हमेशा सेम होता है, तो स्वाभाविक है अगर इसको हमें 3 करना है और ये 10 थी, तो अभी तक ये 1 साल में है। क्योंकि ये जो रेशियो आपका है वो 10:3 है, अर्थात 1 साल का जो अनुपात है वो 10:1 है। चूंकि प्रिंसिपल तो हमेशा एक ही रहेगा, इसलिए अगर 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है और 3 रुपया चाहिए, अर्थात रेशियो 3 चाहिए, तो ये स्वाभाविक है 1 साल का 3 गुना, अर्थात स्वाभाविक है कितने साल का है? 3 ईयर का। फिर से समझिएगा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। तो निवेश किए गए धन की अवधि क्या होगी? तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज कीजिए हमको कुछ नहीं पता है, तो अगर 100 रुपया है तो 1 साल का 10% से 10 रुपए होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रेशियो है हमें वो कितना है, तो 1 साल का रेशियो कितना है? ये 1 साल का रेशियो हमारा 10:1 है। अब अगर 1 साल का रेशियो 10:1 है, तो हमें रेशियो 10:3 चाहिए। क्योंकि मूलधन में कभी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो 1 से 3 होने में इसे कितना गुना लगेगा? 3 गुना। इसलिए 1 साल से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 3 साल। अर्थात जो दिया गया धन है उसके लिए अवधि कितनी थी? 3 वर्ष। उसके लिए अवधि कितनी थी? 3 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। यदि एक्स वाई जेड 3 धनराशियां इस प्रकार हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है। वाई क्या है? एक्स के साधारण ब्याज के बराबर। इसका मतलब वाई बराबर है एक्स आर टी अपॉन 100, क्योंकि एक ही अवधि है, टाइम भी एक है, रेट भी है, तो वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है। और कह रहा है और जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है। जेड जो है वाई के साधारण ब्याज के बराबर। तो कह रहा कि संबंध क्या हो गया? क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो। अगर हम इसको बटे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्वाभाविक है वाई अपॉन जेड बराबर होगा एक्स अपॉन वाई, अर्थात यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड। यही आपका रिलेशन है। फिर से क्वेश्चन को समझे। यदि एक्स वाई जेड 3 धनराशियां इस प्रकार है कि वाई एक्स के ब्याज के बराबर है जबकि जेड वाई के ब्याज के बराबर है, तो संबंध क्या होगा? तो आप स्वयं विचार कर सकते हो कि समय वही है, अवधि वही है, 100 होता ही है, तो y बराबर एक्स आर टी अपॉन 100, जेड बराबर वाई आर टी अपॉन 100, तो बटे कर दो। वैसे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि यहां आर टी अपॉन 100 और ये आर टी अपॉन 100 तो कॉमन है, इसलिए मौखिक कह सकते थे y बराबर x है और ये z बराबर y, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे y अपॉन z बराबर x अपॉन y, तो y स्क्वायर बराबर एक्स जेड। आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आपको रेट का तर्क पता है तो आप सभी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अर्थात इसमें रिलेशन क्या मिल गया? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना चाहिए कि 1550 रुपया की धनराशि
आंशिक रूप से 5% तथा 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगा दी जाती है। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपया प्राप्त हुआ है, तो 5% तथा 8% की दर से लगाई गई राशियों का अनुपात क्या है? ध्यान से समझना। कुल कितना दिया है? 1550 रुपये, जिसमें से कुछ पैसा 5% की रेट पर लगाया जाता है और कुछ पैसा 8% की रेट पर लगाया जाता है। कुछ समय के पश्चात जो मिलने वाला जो ब्याज है वो आपका 300 रुपया है। तो ये कह रहा है कि लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा। तो हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। 5% की दर पर लगाया गया है और 8% की दर पर लगाया गया है। आपसे कह रहा है कि जो 1550 रुपए दिया गया है, इसका जो ब्याज है वो 300 रुपए है और कितने साल में? 3 वर्ष का। तो अगर हम आपको यह समझा पाए कि 1550 3 ईयर की दर से जो इंटरेस्ट आपको दिया गया है वो 300 दिया है, तो 1550 का अगर हम 1 ईयर का कहेंगे तो स्वाभाविक है ये आपका हो जाएगा 100 रुपए। ये आपका 100 रुपए हो जाएगा। यहां पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम रेट निकाल लेंगे। यहां पर हम रेट निकालेंगे। तो रेट कैसे निकलता है आपको पता है कि 1550 से अगर हम इसको 100 बनाना चाहें तो 100 कैसे बनेगा? स्वाभाविक है यहां से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसको 1550 रुपए का ये 100 रुपीज है और ये 1550 का 300, तो चाहे 1 साल के आधार पर निकाल ले चाहे 3 साल के आधार पर निकाल ले, और आपको यहां पर रेट निकालना। तो रेट बराबर आपको पता है कि ब्याज दर गुणे समय। तो यहां से अगर हम ऐसे निकालें तो R बराबर होगा 100 इंटू 1 अपान ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, जो आपका एक साधारण सूत्र है। तो यहां से आप देख ही सकते हो ये 0 0 है और ये आपका हो गया, स्वाभाविक है ये आ जाएगा 200 बटे 31। फिर से आप एक बार समझिएगा, 1550 रुपए का 3 साल का हम ये कंसीडर कर लेते हैं। उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है जिसे हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ध्यान से समझिएगा, 1550 का 3 साल का ब्याज आपका 300 रुपए है, तो 1 साल का कितना हो गया? 100 रुपए। स्वाभाविक है, मैंने आपसे कहा था कि चाहे तो डायरेक्ट लगा दो, 1550 का इतना 100 है तो 1 का, इसलिए 100 का। इसलिए जब आप यहां से रेट निकालोगे, अगर आपको ये बात कम समझ में आ रही तो 1550 का है, इसलिए अगर 100 का आप निकालोगे तो स्वाभाविक है ये होगा 100 बटे 1550 गुणे 100, और ये हो गया जैसा कि मैंने बताया 200 बटे 31%। यहां पर आपको अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, तो ये 200 बटे 31 यहां रख दो। हमने इसको मान लिया कि टोटल 1550 पर 300 रुपया मिल रहा। तो अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता है कि इतना तो कर ही सकते हैं, 8 1 8 8 3 24 248, तो यहां पर 48 आएगा। और जब आप इसका अंतर निकालोगे, 31 5 1 5 5 3 15 155, अर्थात यहां 45 आएगा, यहां पर 45 आएगा। तो अगर इसको आप सरल करोगे तो कितना आ जाएगा? स्वाभाविक है ये आ जाएगा 16:15। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपसे ये पूछेगा कि 5% की दर पर दी गई राशि कितनी है तो भी बता सकते हो। अगर आपसे पूछेगा कि 8% की दर पर दी गई राशि कितनी है तो भी बता सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। क्वेश्चन क्या था कि 1550 रुपए को
3 वर्ष के लिए आंशिक रूप से 5% और 8% की दर पर साधारण ब्याज पर दिया गया, निवेशित किया गया, जिसमें 3 साल के पश्चात कुल ब्याज 300 रुपया प्राप्त हुआ। तो ये पूछ रहा है कि बताइए 5% और 8% की दर पर निवेशित की गई राशियों का अनुपात क्या था। तो या तो आप सबका अलग अलग कैलकुलेट करिए, या तो मैंने बताया कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 1550 का 3 साल का 300 रुपये है, इसलिए 1 साल का, इसलिए 100 रुपए का 1 साल का। आपको मैंने बताया कि 100 रुपए का 1 साल का जो ब्याज होता है ये इतना रुपया हुआ, और यही ब्याज को हम किस में बदल देंगे, परसेंटेज में। ये हो गया 200/31%। और इसी 200/31 को यहां ले आते हैं, 8 और इसका अंतर स्वाभाविक है, यहां वैसे आएगा ये 48/31 और यहां 45/31, लेकिन 31 हमने हटा दिया, तो रेशियो हमारा आ गया 16:15। अर्थात 5% की दर पर और 8% की दर पर दी गई राशियों का अनुपात क्या है, 16:15। क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपका है, कोई व्यक्ति 5,000 रुपया की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपया है, तो उपरोक्त दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात था। अभी हमने जिस क्वेश्चन को बताया सेम क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया सेम क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि कुछ पैसा है जिसे अलग अलग परसेंटेज पर लगाया गया है, उसमें पूछ रहा है कि इस परसेंट पर कितना है और इस परसेंट पर कितना है। तो क्वेश्चन को अगर हम समझाने की कोशिश करें तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक 4% पर लगा रहा है और दूसरा 5% पर लगा रहा है। 2 हिस्से इन्होंने किए, एक को 4% पर लगाया, दूसरे को 5% पर। टोटल जो यहां पर प्रिंसिपल दिया गया है वो है 5,000 रुपया, और स्वाभाविक है यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है वो 440 रुपया है, और टाइम कितना दिया है, 2 ईयर। ये हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं। तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हो। देखें, ये 5,000 का 2 ईयर, यहां पर 2 ईयर है आपका। 5,000 का 2 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 440 है, तो स्वाभाविक है 5,000 का 1 ईयर का कितना होगा, 220 होगा, इसलिए 100 रुपीज का कितना होगा 1 ईयर का। ये स्वाभाविक है, ये 4.4 रुपीज होगा। मैंने क्या बताया कि जो अलग अलग दिया गया है पहले हम कंबाइंड चेक कर लेते हैं, और इसे तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मौखिक कह सकते हो कि 5,000 रुपया का 2 साल का 440 है, इसलिए 1 साल का 220, इसलिए 100 का स्वाभाविक है ये 4.4 रुपीज, और यही 4.4 रुपीज क्या होगा, 4.4%। अर्थात अगर कंबाइंड की बात की जाती है, अगर यहां एक क्वेश्चन और हो सकता है कि जो ब्याज हमारा मिला है कि अगर हम दोनों को किस रेट पर देते, अर्थात 5,000 रुपए को हम किस रेट पर देते कि हमारा ब्याज 440 मिलता है, लेकिन अब इसे अलग अलग बांटना है। तो आप बात को समझिए, ये कंबाइंड कितना है, 4.4%। तो अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 और 4.4% का जो डिफरेंस आएगा वो होगा 0.6, और यहां पर 4 और 4 का जो डिफरेंस आएगा 0.4। तो स्वाभाविक है ये 0.6 हो गया, 0.4 हो गया। अर्थात अगर हम इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, 3:2। क्या बात समझ में आई कि यहां पर जो राशियां हमारी लगाई जा रही हैं 4% और 5% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात कितना है, 3:2 है। फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी में अगर ये पूछ लेता
कि बताओ कि 4% की दर पर लगाई गई धनराशि कितनी थी। तो स्वाभाविक है आप बता सकते हो 4% की दर पर, भाई 3 और 2 का रेशियो है 5,000 रुपया है, तो स्वाभाविक है ये कितना आ जाएगा 3,000 रुपया आ जाएगा, और 2% ये है, ये 2,000 रुपया हो गया। अर्थात आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4% की दर पर लगाई गई धनराशि कितनी थी, अथवा 5% की दर पर लगाई गई धनराशि कितनी थी, या उन धनराशियों का अनुपात कितना था। एक जगह और हमें आपको उलझा सकता है, वो उलझा सकता है कि अगर वो पूछ लेता कि ये बताओ कि 4% की दर पर जो ब्याज मिला है वो कितना है। आंसर आपको एक मैं दे चुका हूं, रेशियो 3:2 है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि 4% की दर पर जो धनराशि दी गई है उसका ब्याज कितना होगा, उसका ब्याज कितना होगा, तो स्वाभाविक है 100 रुपए का 1 साल का ब्याज आपका 4 रुपए है, तो 100 रुपए का 2 ईयर का ब्याज कितना होगा 8 रुपए। तो यह स्वाभाविक है 3,000 रुपए है, तो 3,000 रुपए का मतलब क्या है 30 गुना, अर्थात 240। अर्थात यहां पर एक बात निकल करके आ रही है कि दोनों भाग पर जो मिलने वाला ब्याज है वो लगभग क्या है बराबर है, बशर्ते परसेंटेज अलग अलग है, एक 4% पर है और दूसरा किस पर है 5% पर। तो इस एक क्वेश्चन में मैंने कई बातें आपको बताने की कोशिश की कि कभी कभी पूछेगा कि दोनों भागों की राशियों का अनुपात क्या था, या आपसे पूछेगा कि पहली भाग या छोटा भाग कितना है या बड़ा भाग कितना है, या आपसे पूछ सकता है कि छोटे भाग पर या जो छोटा भाग है उस पर मिलने वाला ब्याज कितना है, बड़ा भाग है उस पर मिलने वाला ब्याज कितना है। तो कई तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इस पर आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। 500 रुपए की एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेशित की गई तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है तो अन्य धनराशि थी। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है जी। देखें, अगर 100 रुपया होता और 12% है, 12% की दर से 1 ईयर का ब्याज कितना होगा 12 रुपीज। लेकिन अगर यही 100 रुपीज का 12% 4 ईयर होगा, ये 4 ईयर होगा, तो स्वाभाविक है ये हो जाएगा 48 रुपए। 1 साल का अगर 12 है तो 4 साल का 48। ये 500 रुपए है, तो 500 रुपए है 12% 4 ईयर। स्वाभाविक ये जानते हो 5 गुना है, तो यह भी आपका 5 गुना होगा। 5 8 40, 5 चौक 20, 240 रुपया। अर्थात एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां से मिल गया। कुल ब्याज कितना मिला है 480 रुपया। तो यहां से जो 12% की दर पर दी गई धनराशि है उस पर मिलने वाला ब्याज 240 रुपए है। इसलिए जो शेष ब्याज बचा वो कितना है, जो शेष ब्याज बचा वो कितना है, वो भी 240 है, लेकिन उसमें इन्होंने दिया है 10%। तो ये बताइए अगर 100 रुपए होता, 10% होता, 1 ईयर होता, तो स्वाभाविक है ये 10 रुपया मिलता। लेकिन अगर यही 100 रुपए होता, 10% होता, 4 ईयर होता, तो ये 40 मिलता, क्योंकि 4 गुना हो गया। लेकिन ये 40 नहीं है, कितना मिल रहा है 240। कैसे जी, मैंने बताया कि दोनों ब्याज बराबर हैं। तो अगर ये 240 है अर्थात ये कितना गुना है 6 गुना, इसलिए यहां पर भी 6 गुना आएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 600 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 रुपए हो जाएगा। अर्थात 10% की दर पर जो मूलधन लगाया गया था वो कितना था 600 रुपए। एक बार दोबारा समझिए, कह रहा है कि 500 रुपए को 12% की दर से और एक अन्य राशि को 10% की दर से लगाया गया। 4 साल के बाद कुल मिलने वाला ब्याज हमारा आपका जो है वह 480
80 रुपया है, तो दूसरा वाला मूलधन क्या था? तो मैंने बताया कि अगर मान लीजिए 100 रुपये लगाए होते 12% की दर से 1 साल का, तो 12 रुपये होता, इसलिए 4 साल का 48 रुपये। लेकिन हमने लगाया कितना है? 500, तो 500 रुपये का ब्याज कितना हो गया? 240। कुल ब्याज हमारा जो था, जो टोटल एसआई है वो दिया है 480 के, तो 240 यहां हो गया। इसका मतलब जो रिमाइंडर बचा, जो शेष है, वो यहां पर ऐड होगा। दूसरा वाला पैसा 10% की दर पर दिया है, तो 100 का 10%, 1 साल का 10 रुपये, इसलिए 4 साल का 40। लेकिन लिया कितना है? 240। अर्थात जो 40 है उसकी जगह पर 240, ये कितना गुना हो गया? 6 गुना। अर्थात ये आपका 6 गुना हो जाएगा। अर्थात यहां से जवाब मिल गया कि 10% की दर पर लगाई गई राशि कितनी थी? 600 रुपए थी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 12,000 रुपए की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए कि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग के 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हो, तो बड़ा भाग होगा। ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इन्होंने कहा कि दोनों का ब्याज बराबर है, अर्थात अगर हम SI1 बराबर SI2 कहें तो दोनों बराबर है। तो यहां से बहुत आसानी से लगा सकते हो। ये मान लेते हैं P1 है, पहला आपका 3 वर्ष के लिए है 12%, और दूसरा आपका P2 है 4.5 वर्ष। 4.5 का मतलब 9/2, 16। तो यहां से अगर आप काट दें तो आपको बात पता चल जाएगी कि P1 अपान P2 9 गुणे 8, 3 गुणे 12। हम तो लगा रहे हैं, आपको ये भी नहीं करना है। स्वाभाविक है, 9 8 72, 12 3 36, 2:1। अर्थात जो लगाए गए धन है उनका अनुपात कितना है? 2:1। 2:1। टोटल कितना है? टोटल 12,000 है। टोटल कितना है? 12,000 है। तो स्वाभाविक है, बड़ा वाला हिस्सा कितना होगा? 8,000 रुपया हो जाएगा, और छोटा वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 4,000। फिर से समझ लो, क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है, देख सकते हो कि 12,000 रुपया की धनराशि है। 12,000 रुपया की धनराशि है, उसको 2 हिस्सों में बांट करके लगाया गया है। पहले को स्वाभाविक है 3 वर्ष के लिए 12% की दर से, और दूसरे को 9/2 अर्थात 4.5 वर्ष के लिए 16% की दर से लगाया गया। कह रहा कि दोनों का अनुपात क्या होगा, आप बताएं। तो पहले वाले का ब्याज बराबर दूसरे वाले का ब्याज, मौखिक लगा सकते हैं P1/P2। अगर आपसे ये केवल पूछता कि लगाए गए मूलधन का अनुपात कितना था, तो 2:1। लगाए गए मूलधन कितने थे? 8,000 और 4,000। लगाए गए मूलधन में छोटा वाला हिस्सा कितना था? 4,000 रुपया। लगाए गए मूलधन में बड़ा वाला हिस्सा कितना था? 8,000 रुपये। अर्थात बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं बार बार अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। इसमें दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे पर आप क्लिक करके आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी इसमें है, उस पर सेंड कर सकते हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है पहली वाली सिंपल इंटरेस्ट की, तो उसे देख सकते हैं। आज हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। अभी हम टाइप 3 और टाइप 4 2 और लेकर के आपके सामने आएंगे, जब हमारी आपकी बातें पूरी हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप उसे हम तक बताइएगा। आइए आज की क्लास का अगला प्री क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से किसी समय अवधि के साधारण ब्याज बराबर है। तो यह समय अवधि है। तो यह समय अवधि है। बहुत आसान है, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं है जी।
भाई स्वाभाविक है कि कह रहा है कि ब्याज बराबर, अभी मैंने बताया ही कि दोनों के ब्याज आपके क्या है, बराबर है। CI1 SI1 बराबर SI2, तो दोनों तो बराबर हैं। और अगर दोनों बराबर हैं तो ये 500 गुणे 4 गुणे 6.25, स्वाभाविक है दूसरा कितना है 400 गुणे 5 गुणे T2, क्योंकि 100 तो दोनों तरफ रहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, अर्थात T2 बराबर हो गया 6.25 ईयर। अर्थात T2 बराबर हो गया 6.25 साल, 6 सही 1/4 ईयर, या आप कह सकते हो कि 6 वर्ष और 3 माह। कितना आ जाएगा 6 वर्ष और 3 मास। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। हमें फार्मूले को भी कहीं कहीं लगा लेना है और फार्मूला बहुत सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर लेना है। आपके सामने क्वेश्चन था, आपने समझ लिया कि 500 रुपया था 4 साल के लिए, 6.25% की दर से 400 रुपया, तो कह रहा है कि दूसरा वाला समय कितना है। आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ गई होगी। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप इस पर अभ्यास करिएगा, अपने क्वेश्चन को भेजिएगा। अगर बात आपके समझ में आती है तो आप जरूर कमेंट करके बताया करिए कि क्या इसमें और भी बातें आप तक पहुंचानी बाकी रह गई है। हम इसके बाद अभी एक वीडियो और आपको देंगे टाइप 3 और टाइप 4 को लेकर के, और उसके बाद हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।